क्यों मन नहीं लगा? पता नहीं। क्या आज आप वो उन चीज़ों को समझ पा रहे हो कि किस कारण मन नहीं लगा? थोड़ी बहुत। पहले मतलब ऐसे लड़कों में रहे तो उतना फर्क नहीं पड़ा, मतलब कुछ 12th तक तो कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ रहे क्या लिख रहे कुछ। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और स्कूल में जब हम जाते थे, आपने कितने स्कूल बदले? स्कूल लगभग 9-10। 9-10 स्कूल बदले। क्या कारण रहा कि हमने इतने सारे स्कूल बदल दिए? आपके माता पिता ने बदलवाए, या समाज के स्कूल वाले एडवर्टाइज करने आते थे उसकी वजह से, या हमने नहीं, स्वयं मैंने से? मैंने खुद ही बदली सारे। हाँ, क्यों? कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है या हाँ, कुछ नहीं। दूसरे में चलते हैं। हाँ, दूसरे में चलते हैं तो। क्या बेटा हर एक स्कूल में ऐसा ही होता था कि हर सब्जेक्ट पर टिक लगा दिया, या मैम ने या सर ने बता दिया इतना लिख लाना जाके, और हाँ, समझाते कुछ नहीं थे? समझाते थे कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं थे। वो बस बुक बुक निकाली इधर से इधर, मतलब क्वेश्चन उसका आंसर बस। और आप याद कर लेना इसको, हाँ, बस इतना ही सब कुछ पूरे जीवन भर चलता रहा आपके। बस और जीवन अंत में हमें पता चला कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अंत में। अब हमें समझ में आता है कि हमें कुछ समझाया ही नहीं गया, बस रटने पे फोकस किया गया, रटते रहो। और आज हमें समझने की ज़रूरत पड़ रही है, रटने वाला कुछ काम में नहीं आया। ये सही बात है। सही। अब आप, क्या नाम बेटा? मुकुल राजपूत। मुकुल। मुकुल, क्या हमारे ऐसे पूरे समाज के अंदर क्या यही चल रहा है? यही चल रहा है। मेरे जितने भी दोस्त थे आज कोई नौकरी पे निकल गया, कोई कुछ कर रहा, मतलब कोई कह रहा बर्बाद हो गया हूँ ये वो, बस यही चल रहा है सब पे। हाँ, और किसी की भावनाओं को, किसी की संवेदनशीलता को ना समाज समझा, नहीं न कोई। टीचर समझे, न संस्थाएं समझे। माता पिता ने धन खर्च किया, इसलिए माता पिता का जाहिर सा क्वेश्चन है आप पे ही प्रश्न उठाना, तुमने क्या किया? तो अंत में जो निर्णय है, डिप्रेशन है, टेंशन है, वो किस पे आ रही है? स्टूडेंट पे ही आ रहा स्टूडेंट पे आ रही है। क्या ऐसे समाज में सभी स्टूडेंटों पे इसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? है नॉर्मल। नॉर्मली आ रही। 60-70%। और क्या आत्महत्या का कारण यही है। समझ गए ना? 12th तक तो लड़का मतलब उसमें रहता है, फिर जब बाहर निकल के देखता है कंपटीशन वगैरह इनमें, तब उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल लुट गया हूँ। उस जगह से आता हूँ कि जहाँ कुछ होता ही नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में कोई काम ही नहीं है। हाँ, और गांव वाले बच्चे, उनकी क्या पोजीशन होगी फिर? जब शहर वाले बच्चों की ये स्थिति है, वो तो है। तो गांव वाले बच्चों की क्या स्थिति होगी? इसका मतलब कि ना तो सरकारों का कोई मार्गदर्शन के प्रति कार्य है कि बच्चे जो हमारे यंग हो रहे हैं इनको कोई मार्गदर्शन दिया जाए, ना ही संस्थाओं का कोई है। उनको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? आप उधर जाओ और मर जाओ, मतलब हमें धन दे जाओ, हमारी चीज़ें सही चलती रहे, बस, और जाओ। सही बात है। तो ये अत्याचार है, या संस्थाओं का कर्तव्य जो है ज्ञान का प्रसार करना, वो है? ये अभी मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं संस्था क्या ऊपर, मतलब जो स्कूल प्रिंसिपल होते हैं उनके ऊपर ये लोड होता है क्या क्या रहता है। मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ, मतलब कोचिंग भी हमसे ही पढ़नी है, स्कूल में भी हमें से ही पढ़ना है, हाँ, ये वही सबसे मैं खुल बड़ा, के बताना बुलवाना चाह रहा हूँ ये हर एक सबसे बच्चे बड़ा से। यही है। क्या बोलो, क्या कि जो कोचिंग? हाँ। कि जो स्कूल में जो उनसे पढ़ रहे हैं, अगर कोई हेड जो क्या होते हैं वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, उनसे ही कोचिंग पढ़नी पड़ेगी। जो मैथ पढ़ाते हैं उनसे ही, अगर 9th 10th में 11th 12th में जो भी करते हो तो वहाँ आपको वहीं कोचिंग पढ़नी पड़ेगी, आप बाहर नहीं मतलब पढ़ सकते पढ़ हैं। सकते हो। ये बड़ी बड़ी संस्थाओं कि का ये एक ये तंत्र काम वो कर भी रहा रहता है। है, और आप नहीं पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, इस तरह से हो होता है। सकती है। अब तो कोई डर नहीं है आपको, अब तो स्कूलों से निकल आएंगे, हाँ, अब तो तो अब तो कोई खुल है के नहीं, बोल अब तो सकते ध्यान हो। हो गया। तो ये चल रहा है। तो इस चीज़ की जागरूकता की समाज को आवश्यकता है या नहीं है? है ना बेटा? अब आप तैयारी कर रहे हो नीट की, जी। उद्देश्य अब समझ में आया इंटर के बाद कि हाँ, हमें इंटर के अब बाद लगा कि कुछ अब करना है। इसमें स्कोप नहीं है, उसमें नहीं है। पहले कह रहे थे बीएससी कर लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, अब लगा बीएससी करके तो गांव का हर एक लड़का करके घूम रहा है बीएससी, तो इसलिए तो फिर नीट की तरफ बढ़े। नीट की तरफ बढ़े। अब बेटा एक जो हिंदी है और इंग्लिश है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बचपन से ही इंग्लिश ले लेते हैं,
और कुछ बच्चे जैसे हमारा तंत्र जो है ज़्यादा वो है हिंदी वाला, और नीट की प्रिपरेशन ज़्यादातर पूरी किस में हो रही है? इंग्लिश में इंग्लिश में। इंग्लिश में पेपर ही ज़्यादा तो इसका मतलब गांव वाले बच्चों के लिए तो नीट का कोई मतलब ही नहीं है, और अगर कर भी रहा है वो वो तो कभी किस्मत के ऊपर है, चिपक जाए तो वो चिपक किस्मत जाता पे हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब तो हिंदी वालों के साथ साफ साफ अत्याचार है, जी सिर्फ एक भाषा के द्वारा। ज्ञान है उस पर, लेकिन सिर्फ एक भाषा के द्वारा उसके साथ अत्याचार हो जाता है, और फिर कह दिया जाता तुम में टैलेंट नहीं है। ये गलत है। समाज को ये बताना होगा कि हमारे समाज साथ कैसे शोषण हो रहा है। अब आप हिंदी से इंग्लिश में तैयारी कर रहे हो, जी। कैसी दिक्कतें सामना कर रहे हो? हम मतलब ऐसा इतना नॉर्मल, क्योंकि मैं 8 तक तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। मतलब वैसे ही आते क्वेश्चन वगैरह समझने में, क्या पूछ रहा है, क्या मतलब क्वेश्चन ऐसे बताना चाहता है कि क्या आपको क्या निकालना है, क्या देना, बस ये रहती है। जियोलॉजी बॉटनी में कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत करती है। तो बस वही दिक्कत तुमको पीछे रख हाँ, देगी, वही भी समझ रहे है। हो? उस कमजोरी को अब संभालने में कितना बड़ा सिलेबस हो जाता है और कितना समय लगेगा। 12th है। हाँ, जो हमारी कमजोरियाँ शुरू में ही निकलनी थी वो अब हम कैसे निकालेंगे? और अंत में तुम हार जाओगे। अगर दृढ़ ही हो, लगे रहोगे तो ठीक है। हाँ, अब लगे तो हैं किस्मत के हाँ, बंदे में, और लास्ट में तुम हार जाओगे तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा समाज के द्वारा? किस्मत। लेकिन क्या किस्मत के द्वारा तुम छूटोगे? मेहनत पूरी कर रहे हो, किसके द्वारा? तंत्र से पहले ही मार दिए गए हो तुम। जड़ी नहीं मजबूत हुई। जड़ ही नहीं मजबूत हुई। हमारा समाज ऐसे ही चल रहा है। इसका सीधा सीधा लाभ इंग्लिश वाले बच्चों को मिल जाता, जाके मिलता है। अब मुकुल नाम है, जी। तो अगर ये नीट में नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो आगे बना रखा है, बीकॉम कर रहे हैं अलग साइड से। अच्छा, बीकॉम चलिए, बीकॉम के बाद एमबीए कर लेंगे। एमबीए कर लोगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए आपके माता पिता पे तो धन है। जी। अगर एक गरीब इंसान ऐसी स्थिति हाँ, से निकलेगा वो तो अब तो ऐसा मैंने अपने हिसाब से सोच रखा है, अगर नीट में थोड़े बहुत नंबर आ गए तो विदेश चले जाएंगे। अगर मतलब डॉक्टरी करने का मन है तो फिर एमबीबीएस बाहर से कर लेंगे। हाँ, आप कर लोगे क्योंकि धन है, और हाँ, गरीब बाकी बच्चे के हाँ, लिए तो अब अपने हिसाब से मैंने सोच रखा है कि अब इसमें जाइए, अगर नहीं हुआ तो भी चांस है, तो मतलब भी बाहर चांस से। है क्योंकि धन है आप पे। और गरीब बच्चा तो गरीब बच्चा तो बस लगा हुआ है कि हो जाएगा तो सही, नहीं तो और नहीं, कुछ तो करेंगे। क्या करेगा? वो धन से भी मारा जाएगा। पहले तो उसे मानसिक रोगी बनाया गया, जी जी। मेंटली डिस्टर्ब किया गया लैंग्वेज से। मतलब एक तरीके से छल है तंत्र के द्वारा। फिर उसके पिता पे, माता पिता से आर्थिक शोषण होगा, क्योंकि धन है नहीं उस पर, और धन लगा भी देंगे तब भी उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो धन से भी मरेंगे वो, टैलेंट से भी मरेंगे वो, और फिर मानसिक जो शोषण होगा, मानसिक जो बच्चा हो सकता है कि उनके घर पे बच्चा खूब आत्महत्या कर रहे हैं, जी जी। पता लेने नहीं चलता। वो तो चल ही रहा है, कोटा वगैरह में न्यूज़ आती रहती है, आती जेई रहती। मेंस के भी हुए थे तब। हाँ, बहुत। वो वही बच्चे होते हैं जो घरों से जाते हैं, गरीब घरों से हाँ, जाते खेत हैं। वगैरह बेच बाच के मतलब। हाँ, मीडियम वाले या नीचे वाले जाते हैं बहुत उद्देश्य लेके कि हमें ये करना है, और फिर बेस कमज़ोर है भैया, तुम जाओ कितनी मेहनत कर लो तुम उस लेवल में टक्कर नहीं दे पाओगे जो पहले से वो ही तो क्रीम 9th बनी से हुई है। 10th से प्रिपरेशन करते रहते हैं, समझ रहे? सीबीएसई बोर्ड वाले। तो इस कुचक्र को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।